नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री आशा लता, इनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इन्हें आशा लता ताई के नाम से भी जाना जाता है। आशा लता मराठी और हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्होंने कई फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से बड़े पर्दे पर अमिट छाप छोड़ दी। दूरदर्शन पर उन्होंने अपने कई सीरियलों से घर घर में पहचान बनाई। उन्हें मूल रूप से आशा लता के नाम से जाना जाता है। आशा लता गोवा की रहने वाली थी और गोवा हिंदू एसोसिएशन से जुड़ी थी। उन्होंने सबसे पहले कोंकणी और मराठी नाटकों में अभिनय करना शुरू किया। आशा लता का जन्म 2 जुलाई साल 1941 को गोवा में हुआ था। आशा लता ने 100 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। अभिनय के साथ ही उन्होंने मराठी फिल्मों के लिए गाने भी गाए। वे एक मराठी गायिका, नाट्यकार और फिल्म अभिनेत्री के रूप में प्रसिद्ध थीं। आशा लता की शुरुआती शिक्षा मुंबई के सेंट कोलंबो हाई स्कूल गिरगांव में हुई। 12वीं के बाद कुछ समय तक उन्होंने मंत्रालय में पार्ट टाइम काम शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने आर्ट में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने नाथीबाई दामोदर ठाकरे महिला विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में एमए किया था। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो मुंबई केंद्र पर कुछ कोंकणी गाने भी कई समय तक गाए। आशा लता ने कई शानदार हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म थी जंजीर। इस फिल्म में आशा लता ने अमिताभ बच्चन की सौतेली मां का किरदार निभाया था। यह फिल्म साल 1973 में आई थी। वहीं आशा लता को बॉलीवुड में असली पहचान मिली बासु चटर्जी की फिल्म अपने पराये। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का सह कलाकार पुरस्कार भी मिला। आशा लता का मराठी नाट्य में बहुत बड़ा इतिहास और बहुत प्रसिद्ध गायिका, अभिनेत्री। इन्होंने कई नाटकों में संगीत भी दिया। इन्होंने द गोवा हिंदू एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत नाटक संगीत सैन शेकोलोल में रेवती की भूमिका में आशा लता ने अपने नाटकीय करियर की शुरुआत की। मराठी नाटक मत्स्य गंधा आशा लता के अभिनय करियर में एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसमें उन्होंने गर्द संभोती, रान साजनी, तूतर चाफे कड़ी ये गीत भी गाया। उन्होंने हिंदी में कुछ फिल्मों के नाम अंकुश, अपने पराये, आहिस्ता आहिस्ता, शौकीन, वो 7 दिन, नमक हलाल, यादों की कसम। आशा लता की मृत्यु 22 सितंबर 2020 को हुई। कोरोना संक्रमण पाए जाने के बाद वे महाराष्ट्र के सतारा में एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थी। परिवार के अनुसार वे सतारा में अपनी मराठी सीरियल आई कलूबाई की शूटिंग करने पहुंची थी। यहां कोरोना के लक्षण पाए जाने के बाद उनका टेस्ट करवाया गया। संक्रमण की पुष्टि और सांस लेने में दिक्कत के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती करवा दिया गया। आशा लता के निधन की पुष्टि करते हुए प्रसिद्ध अभिनेत्री रेणुका साहनी ने मराठी में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आज निराशा भरा दिन रहा। कोरोना वायरस ने बहुत सुंदर जिंदगी छीन ली। आशा लता ताई अंत में विलीन हो गई। बेहद दयालु, प्यार करने वाली, संवेदनशील और महान कलाकार। आशा लता ताई की आत्मा को शांति मिले, जिन्होंने हमेशा मुझे बेबी कह के आशीर्वाद दिया। दोस्तों, आशा लता के बारे में एक बार संक्षिप्त में जानकारी। इनका पूरा नाम आशा लता वाबगांवकर था। इन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली थी। इन्होंने मराठी और कोंकणी में अनेक गीत गाए। इन्हें आशा लता ताई के नाम से भी जाना जाता है। आशा लता ने मराठी और हिंदी दोनों में मिला के 100 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। आशा लता का जन्म 2 जुलाई 1941 को गोवा, भारत में हुआ। आशा लता की मृत्यु 22 सितंबर 2020 को सतारा, मुंबई, भारत में हुई।
इन्होंने 1970 से लेकर 2020 तक लगातार फिल्मों में सक्रिय रहीं। आशा लता ने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, तो इनकी सारी फिल्मों का नाम लेना तो संभव नहीं है, इसलिए मैं कुछ ही फिल्मों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, 2016 में मराठी फिल्म आई तिन्ही सांजा, 2014 में आई सनराइज, 2010 में आई मणि मंगलसूत्र, 2004 में आई पुलिस फोर्स एन इनसाइड स्टोरी, सन 2000 में आई बेटी नंबर 1, 1997 में आई दो आंखें 12 हाथ, अर्जुन और सूरज 1997 में आई, 1996 में आई अग्नि साक्षी, 1996 में आई जोरदार, 1995 में आई फौजी, 1994 में आई इंसाफ अपने लहू से, 1992 में आई प्रेम दीवाने, हमला, किसमें कितना है दम 1992 में आई, जिंदगी एक जुआ 1992 में आई, झूठी शान 1991 में आई, खून का कर्ज 1991 में आई, माहेरची साड़ी, जी हाँ दोस्तों, मराठी के सुपरहिट फिल्म माहेरची साड़ी जो कि 1991 में आई, सौगंध 1991 में आई, आजाद देश के गुलाम 1990 में आई, काली गंगा 1990 में आई, शैतानी इलाका 1990 में आई, बंद दरवाजा 1990 में आई, घायल 1990 में आई, जेल खाना 1979 में आई, कमला की मौत 1979 में आई, महादेव 1979 में आई, अपना देश पराए लोग रतनबाई के रूप में थी फिल्म दाता में जो कि 1979 में आई, सुमित्रा के रूप में थी बिल्लू बादशाह में 1979 में, गैर कानूनी 1979, फर्ज की जंग 1979, जीते हैं शान से 1979, हत्या 1988, गम्मत जम्मत 1987 मराठी फिल्म थी, 1987 में आई वतन के रखवाले, इंसाफ की पुकार, अंकुश 1996 में आई, 1986 में आई, अंकुश 1986 में आई, घर द्वार 1985 में आई, वफादार 1985 में आई, कर्मयुद्ध 1985 में आई, सरफरोश 1985 में आई, जमाना 1985 में आई, नवरी मेळे नवऱ्याला 1984 में आई मराठी फिल्म थी, पुराना मंदिर 1984 में आई, ऑलराउंडर 1984 में आई, राज तिलक 1984 में आई, शराबी 1984 में आई, आज की आवाज 1984 में आई, वो 7 दिन 1983 में आई, सदमा 1983 में आई, कूली 1983 में आई, लव इन गोवा 1983 में आई, नमक हलाल 1983 में आई, दिले नादान 1982 में आई, प्रेमी 1982 में आई, आहिस्ता आहिस्ता 1981 में आई, अपने पराए 1980 में आई, चलते चलते 1976 में आई, जंजीर 1973 में आई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।